तिक्त षटपल घृत और महातिक्त घृत। हमने आपको बताया था पहले भी, क्या हमने आपको ये बताया था कि कुष्ठ की चिकित्सा में तिक्त रस युक्त द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो हुआ तिक्त षटपल घृत, दूसरा हुआ महातिक्त घृत। त्रिफला से हुआ त्रिफलादि चूर्ण, ठीक है। खदिर से महाखदिर घृत। महाखदिर घृत त्रिफलादि चूर्ण। त्रिफला आसव त्रिफला योग। त्रिफला से 3 है, त्रिफला चूर्ण, आसव और योग। कनक से क्या हुआ, कनक क्षीरी तैल, कनक बिंदु अरिष्ट। कनक दोनों यानी 2 कनक हो गए, कनक क्षीरी तैल और कनक बिंदु अरिष्ट। पटाकर पटोलादि क्वाथ, ठीक। मस्त रहता है मुस्तादि चूर्ण। आगे हम लोग देखते हैं पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। कुष्ठ में संशमन चिकित्सा। सामान्यतः सभी प्रकार के कुष्ठ पीड़ित व्यक्तियों में वात, कफ और कुष्ठनाशक जो चिकित्सा पहले बताई गई है उसी का प्रयोग करना चाहिए। यानी वात कफनाशक, मारुत कफ कुष्ठग्नम, यानी कुष्ठ में मुख्य रूप से कफ वातनाशक चिकित्सा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, वमन द्वारा कफ को, विरेचन द्वारा पित्त को और रक्त विश्रावण द्वारा निकालना चाहिए। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वमन कफ में कराएंगे और विरेचन और रक्त विश्रावण किस में कराएंगे, पित्तज में कराएंगे। तिक्त और कषाय द्रव्यों से क्या कराना है, कुष्ठ को शांत करना चाहिए। तो याद रखिएगा तिक्त और कषाय द्रव्य का यहाँ पे प्रशमन यानी शमन चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए बताया है। तिक्त कषाय दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिएगा पटोलादि क्वाथ है आपका, मुस्तादि चूर्ण जो है कुष्ठ में है, और मुक्तादि चूर्ण मुक्ता है। मन तेजी से सट्ट से मुक्त हुआ, मन तेजी से शट्ट से मुक्त हुआ। मन मन शिलादि धूम, तेजी से तेजोवत्यादि, तेजी से तेजोवत्यादि, सट्ट से सट्यादि, मुक्त से मुक्त्यादि। ये सभी आपको श्वास में मिलेगा, चरक में ही। मन तेजी से सट्ट से मुक्त हुआ, ये श्वास के सारे योग हैं चरक के। मन तेजी से सट्ट से मुक्त हुआ। क्लास के बाद खोल के देख लेना क्या क्या है, उसको अपना डिकोड कर लेना, ठीक। फिर इसके बाद है पटोलादि क्वाथ। एक हमने लिखा है पटोल मूलादि क्वाथ, ये शोथ में है। पटोल मूलादि क्वाथ शोथ चिकित्सा में है, और पटोलादि क्वाथ कहाँ है, कुष्ठ में आया है। जितना बता रहे हैं उतना पढ़िए, न कम न ज्यादा। मुस्तादि चूर्ण, अभी हमने आपको बताया मुस्तादि चूर्ण के बारे में। मुक्तादि चूर्ण कहाँ बताया, श्वास में। मन तेजी से सट्ट से मुक्त हुआ। योगराज, पांडु, कामला और कुष्ठ, ठीक है ना। योगराज का रोगाधिकार क्या है, पांडु, कामला और कुष्ठ। और योगराज गुग्गुलु का रोगाधिकार क्या है, आमवात। तो यहाँ हमने ये लिखा हुआ योगराज का रोगाधिकार पांडु है, कामला है और कुष्ठ है, और योगराज गुग्गुलु का रोगाधिकार है आमवात। फिर आया त्रिफला वाले 3 योग। त्रिफला चूर्ण था, और क्या क्या था, अभी ऊपर आया था ना, ये त्रिफला चूर्ण, त्रिफला आसव, त्रिफला योग। याद रखिएगा त्रिफला के 3 है, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला आसव, त्रिफला योग। डबल डबल वर्ड थोड़ा दिक्कत करता है पीडीएफ, इसीलिए हम सिंगल और फोटो लेते हैं। त्रिफला चूर्ण हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जो आप बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ले लीतक, ले लीतक, इसको आंवला सार गंधक, एक तरीके से सल्फर है ये। ले लीतक गंधक का पर्याय है, अब रसशास्त्र में पढ़ेंगे। ले लीतक गंधक का पर्याय है, आंवला सार गंधक को ले लीतक कहते हैं, ये पूछा गया है।
तो आंवला सार गंधक यानी लेलितक को जाति का स्वरस और मधु के साथ सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ और 7 महाकुष्ठ यानी कि 17 प्रकार के कुष्ठ की चिकित्सा के लिए बताया है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, इसका अनुपान क्या है लेलितक का, तो समाक्षिक और जात्या, जात्या मतलब जाति, ठीक है, जाति और मधु के साथ में लेलितक यानी गंधक का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कौन से कुष्ठ की चिकित्सा है, तो ये सप्तदश कुष्ठ, 17 प्रकार के कुष्ठों को ठीक कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार एक तो ये पहला चिकित्सा हुआ, दूसरा क्या करें, इसी प्रकार गोमूत्र के साथ स्वर्ण माक्षिक भस्म यानी कि माक्षिक धातुश्च मूत्रेण, ये इतना अलग हो गया, स्वर्ण माक्षिक और गोमूत्र के साथ में प्रयोग करने से 17 प्रकार के कुष्ठ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मामू, माँ से माक्षिक, मुंह से मूत्र, मामू से 17 प्रकार के कुष्ठ की चिकित्सा यहाँ पे बताई है। फिर इसके बाद कुष्ठ में शिलाजतु का प्रयोग, इसके पहले शिलाजतु हम कहाँ कहाँ बताएं, बताइए फटाफट, शिलाजतु का प्रयोग कहाँ कहाँ आया, बताओ। इसके पहले सब प्रमेय में भी बताए थे। प्रमेय में कौन बताया है, क्या बताया थे प्रमेय में? एक तो टिकटॉक पे वीडियो चला था, उसका क्या नाम था उसका, मनोज बाजपेयी का, गूंगे हो का ऐसा कुछ करें। वैसे मुझे लगता है जब तुम लोग तो कुछ पूछो ना तो पूरा एकदम क्लास एकदम साइलेंट रहता है, कोई कुछ बोलता नहीं। तो मुझे लगता है क्या कि ऐसा तो नहीं हम अकेले पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ा रहे हैं। गुल में तो कुछ बताया नहीं था, शिलाजतु गुल में था। अच्छा, रसायन में कितने प्रकार का शिलाजतु बताया ये बता दो हमको। एक बार टेस्ट लेने के लिए कहा तो सब ने मुंह बना लिया, और उस दिन क्लास में आए कितने थे, 3 से 4 लोग। मध्वासो, मध्वासो प्रमेय में भी है और कुष्ठ में भी है, लिख लीजिएगा। मध्वासो भी पिछले चैप्टर प्रमेय में भी बताया था, उसके प्रमाण भी बताया था। मध्वासो प्रमेय में और कुष्ठ दोनों में है। मधुकासव ग्रहणी में पढ़ेंगे, मधुकासव ग्रहणी में, और मध्वारिष्ट कफज ग्रहणी में। मध्वारिष्ट कहाँ है, कफज ग्रहणी में, ठीक है। कनकासव श्वास में है, कनकारिष्ट अर्श में है, ये सब लिख लो एक जगह, याद रहेगा। कनकासव श्वास, कनकारिष्ट अर्श में, मधुकासव ग्रहणी में, मध्वारिष्ट ग्रहणी में ही, लेकिन कफज ग्रहणी में है। ये देखिए कनक बिंदु अरिष्ट, इसीलिए हमने उस ऊपर आपको लिखा है कनकासव, किसमें था, श्वास में था। कनकारिष्ट कहाँ है, अर्श में है, और यहाँ क्या है, कनक बिंदु अरिष्ट। कनक बिंदु अरिष्ट, कनक जो होता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, कनक दो चीजों के लिए प्रयोग होता है, धतूरा के लिए और स्वर्ण के लिए। याद रखिएगा, इस कनक बिंदु अरिष्ट में न तो सोना है न ही धतूरा है, ठीक है। तो इसका नाम कनक बिंदु अरिष्ट क्यों पड़ा, इसके उत्तर को जानने के लिए थोड़ा सा नीचे आइए। मनुष्य स्वर्ण के समान कांति वाला हो जाता है, ठीक है ना, चमकदार हो जाता है स्वर्ण के समान इसके सेवन करने से, और 1 महीने तक सेवन करने से महाकुष्ठ, और 15 दिन पीने से क्षुद्र कुष्ठ दूर हो जाता है। याद रखिएगा, कनक बिंदु अरिष्ट के लिए।
और मुख्य कंटेंट क्या है? खदिर कुष्ठग्नाना, खदिर। ठीक, तो न धतूरा न सोना, याद रखिएगा। कनक क्षीरी में भी न धतूरा है न सोना है, याद रखिएगा। कनक बिंदु अरिष्ट सोने के समान चमकदार बना देता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कनक बिंदु अरिष्ट। यहाँ कुछ और लिखा है, रस यानी पारद चरक चिकित्सा में कहाँ कहाँ आया है? चरक चिकित्सा 7 में, 23 में और 25 में। चरक चिकित्सा 7, 23 और 25 में रस यानी पारद का उल्लेख आया है। 7, 23 और 25। कृतमाल अमलतास को बोलते हैं। तो अमलतास कफजन्य कुष्ठ में यह अरिष्ट लाभकारी होता है, यानी कि अमलतास यानी कि आरगवत का बनाया हुआ अरिष्ट जो है हम कहाँ प्रयोग करते हैं? कफज कुष्ठ में। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद है त्रिफला आसव। त्रिफला आसव भी हमने त्रिफला के 3 योग बताए थे, त्रिफला आसव, त्रिफला योग, त्रिफला चूर्ण, जो भी था वहां पर उसको देख लीजिएगा। जैसे हमने प्रमेय में पथ्य अपथ्य 2 पेज में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे कुष्ठ में पथ्य अपथ्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा हमने 3 लाइन को पथ्य लिखा हुआ है और लास्ट वाली लाइन को अपथ्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। पथ्य और लास्ट वाली लाइन को अपथ्य लिखा हुआ है। तो कुष्ठ में पथ्य अपथ्य सभी कुष्ठों में लघु अन्न तिक्त रस हितकारी होता है। भल्लातक, त्रिफला, निम्ब युक्त घृत प्रयोग करना चाहिए। और पुराण जांगल पशु पक्षी का मांस सेवन करने के लिए बता रहे हैं। और अपथ्य क्या है? गुरु अन्न का सेवन। अम्ल रस जो होता है रक्त पित्त में देते हैं, कैसे दे रहे थे बताओ? अम्ल रस का सेवन रक्त पित्त में कैसे कर रहे थे? कुछ बताया था वहां पे, इंस्ट्रक्शन दिया था, याद आ रहा है कुछ? अगर रिवाइज किया हो तब नहीं याद आएगा, नहीं पढ़ रहा। हमने कहा था बेसिकली अम्ल से तो पित्त बढ़ता है, लेकिन बताओ 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 बताओ। सर अगर अरुचि रहती है तो फिर देते हैं अम्ल रस। ठीक, पढ़ा है तो रिवाइज करो। पीछे अगर नहीं पढ़े हुए रहोगे ना तो आगे का इतना भागेगा सिलेबस की पकड़ ना पाओगे। कुष्ठनाशक लेप कुछ यहाँ और बताया गया, जो पीछे बताया था वो याद रखिएगा। लेलितक वाला जो था, स्वर्णमाक्षिक वाला जो अभी बताया है वो पार्ट इम्पोर्टेंट था। फिर इधर ये पथ्य पथ्य इम्पोर्टेंट मैंने बताया है। सिद्धार्थक नामक स्नान, तो याद रखिएगा सिद्धार्थक स्नान जो है कुष्ठ में है। सिद्धार्थक अगध कहाँ प्रयोग करते हैं? सिद्धार्थक स्नान देखिए ऊपर आया होगा, सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में आया है। सिद्धार्थक अगध और सिद्धार्थक घृत उन्माद में प्रयोग करते हैं। सिद्धार्थक अगध एवं सिद्धार्थक घृत उन्माद में। सिद्धार्थक तैल कहाँ प्रयोग करते हैं? अपरापातन में। बच्चे के जन्म के बाद अपरापातन के लिए सिद्धार्थक तैल का प्रयोग सुश्रुत में बताया है। सिद्धार्थक स्नान का प्रयोग कुष्ठ में, सिद्धार्थक अगध एवं सिद्धार्थक घृत का प्रयोग उन्माद में चरक में बताया है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मांस्यादि लेप। तो मांस यहाँ पे मांस के लिए नहीं है, मांस्यादि मांसी लिखा हुआ यानी जटा मांसी के लिए है, नार्डोस्ट्रैकिस जटा मांसी। तो मांस्यादि लेप में मांस नहीं है, मांसी मतलब जटा मांसी है, याद रखिएगा। इसके ऊपर है चित्रकादि लेप, फिर इसके नीचे है त्रप्वादि लेप। त्रप्वादि लेप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नवल। न से क्या होगा? नाग, सीसा यानी नाग होता है। व से वंग, ल से लौह, तो नवल याद रखिएगा। त्रप्वादि लेप में नवल पड़ा हुआ है, नवल। त्रप्वादि लेप मतलब नवल। न से नाग, व से वंग और ल से लौह। इस नवल का प्रयोग मंडल कुष्ठ में प्रयोगकारी है। नवल कहाँ है? मंडल कुष्ठ में। ठीक, नवल में भी ला आ रहा है, मंडल में भी ला आ रहा है, तो याद रखिएगा। फल्गुआदि लेप, फल्गु किसको बोलते हैं? गूलर को। फल्गुआदि लेप खाली नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी किसके लिए है? इन सभी को लेके गोमूत्र, और खाली गोमूत्र याद रखो, गोदा इस समय सब मना हो गया है। गोमूत्र के साथ में इसका प्रयोग मंडल कुष्ठ में सर नवल, सर
हेलो क्या हुआ? सर, नवल को डिकोड कर दिया, आवाज कट गई थी। न से नाग, व से वंग और ल से लौ। नाग वंग लौ, ये हुआ आपका त्रपवादि लेप। त्रपवादि लेप। सिद्धार्थक स्नान देखिएगा, चैप्टर तो है कुष्ठ, सिद्धार्थक स्नान आया है चैप्टर कुष्ठ में। तो सिद्धार्थक स्नान जो है उसमें ये कंटेंट है आपका। तो सप्तपर्ण भी पड़ा हुआ है। सप्तपर्ण कौन से मधुमेह में प्रयोग करते हैं, किस प्रमेय में? जल्दी बताओ, सप्तपर्ण किस मधुमेह में, किस प्रमेय में? सर सांद्र में और शनैः में, शनैः में सर खद्य कष है। याद रखिएगा, सिद्धार्थक स्नान आपका कुष्ठ, शोथ और पांडु तीनों में है, और किसी भी त्वक विकार में सिद्धार्थक स्नान का। सिद्धार्थक होता क्या है? सिद्धार्थक किसको बोलते हैं? बेसिकली सिद्धार्थक जो होता है सरसप को बोलते हैं। सरसप यानी सरसों, ठीक है। श्वेत करवीरादि तेल इंपॉर्टेंट है, श्वेत करवीर पल्लव तेल इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। श्वेत करवीर यानी कनेर याद रखिएगा। आपने पीत करवीर पीला कनेर देखा होगा, श्वेत कनेर बहुत कम लोगों ने देखा होगा, सफेद कनेर बहुत कम लोगों ने देखा होगा। फिर इसके बाद अगला है तिक्त इक्ष्वाकुआदि तेल। इक्ष्वाकु क्या होता है? वामक। कनक क्षीरी तेल अभी पीछे आया था, कनक बिंदु अरिष्ट आया था ना, जो हमने कहा था न तो स्वर्ण पड़ा हुआ है न तो धतूरा पड़ा हुआ है। तो कनक क्षीरी तेल, कनक बिंदु अरिष्ट दोनों में न तो स्वर्ण पड़ा हुआ है और न ही धतूरा पड़ा हुआ है, और दोनों कहाँ के योग हैं? कुष्ठ के हैं, इसको याद रखना है आपको। फिर विपादिका, हर, घृत और तेल यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिद्म लेप, सिद्म कहाँ बताया था? ऊर्ध्वगत होता है, शरीर के ऊर्ध्व भाग में होता है सिद्म, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिद्म लेप जो बनाते हैं, कंटेंट तो ये है ही, करते क्या है? ताम्र पात्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ताम्र पात्र इंपॉर्टेंट है, सिद्म लेप को बनाने में ताम्र पात्र का प्रयोग। और इसके प्रयोग करने के पश्चात धूप में बैठने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। 1 महीने तक श्वेत कुष्ठ से आक्रांत लेप करने से श्वेत कुष्ठ यानी विटिलिगो के लिए इसमें लाभ मिलता है, ठीक है। अब क्या क्या है उसमें? कुष्ठ है, तेजपत्ता है, मरीच, मनाशिला, काशीस, इनको समान भाग में लेके इसका चूर्ण बना लेंगे, सरसों के तेल में फेंट कर 7 दिन तक ताम्रपात्र में रखिए, विटिलिगो में यूज करिए, देखिए क्या उसका लाभ मिलता है। किंतु इस लेप के प्रयोग काल में स्नान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सोचिए आपको कितने दिन प्रयोग करने के लिए कह रहा है? 1 महीने तक पेशेंट नहीं नहाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अभी मंडल कुष्ठ के लिए पीछे योग आया था, नवल, नाग वंग लव वाला जो था वो मंडल कुष्ठ के था, और यहाँ पे मंडल कुष्ठ के लिए 2 लेप बताया गया है, ठीक है ना। इसमें किण्व है और ये सुअर चर्बी वगैरह कुछ यहाँ पे दे रखा है, रक्त वगैरह देख लो भैया उसको। एडगजादि लेप, ये इंपॉर्टेंट है, एडगज लेप, मैंने मार्क नहीं किया, आप मार्क कर लीजिएगा, एडगज लेप। एडगज किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं जल्दी बताओ। चक्रमर्द हमने उस दिन प्रयोग किया था ना, एकल द्रव्य में, जब हम आपको लिखा रहे थे कैसिया टोरा चक्र को तोड़ा, ऐसा कुछ बताया था हमने।
तो एडगज जो होता है चक्रमर्द को बोलते हैं, चकवड़ को बोलते हैं, तो वही है एडगज, उसका लेप लगाते हैं तो वो भी कुष्ठ के लिए लाभकारी होता है। फिर लास्ट में आया है ये त्रिफला योग, ठीक है ना, तो त्रिफला योग भी मार्क कर लीजिएगा। तिक्त षटबल घृत, यहाँ भी तिक्त आएगा वो कुष्ठ में है। तिक्त षटबल घृत, यहाँ पे लिखा हुआ सर्वेश्वर कुष्ठ, तो सर्वेश्वर रस कुष्ठ में है, सर्वेश्वर रस कुष्ठ में है। खदिर कुष्ठ अग्नि नाम, तो महाखदिर घृत हो गया यहाँ पे। महातिक्त घृत, महातिक्त घृत, महाखदिर घृत, महाखदिर घृत में कुछ इंपॉर्टेंट है, अंदर जाके उसको 1 तोला आंवले का सोलस इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। महाखदिर घृत में याद रखिए खदीर सार तो 5 तुला है और आंवला कितना है 1 तुला है, याद रखिएगा। मुख्य कंटेंट इसका खदीर सार ही है 5 तुला और आंवला कितना है 1 तुला। यूजी के बच्चों के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 157 नंबर। प्रपत्तत्सु लसिका, रोग से पीड़ित रोगियों के शरीर में मांस कट कट गिर रहे हो, लसिका का सत्व अंग प्रत्यंगों में झर रहा हो, अंग प्रत्यंग को कृमि खा रहे हो, ऐसी अवस्था में गोमूत्र, नीम की छाल या पत्ती का क्वाथ, वायु विडंग का क्वाथ स्नान और पीने के लिए हितकर होता है। मतलब इतने द्रव्यों से उसको स्नान कराना है और पान कराना है, कब, जब कृमि पड़ जाएंगे और अंग पातन होने लगे, अंग कट के गिरने लगे, ये इंपॉर्टेंट था। नीचे आया कुछ इंपॉर्टेंट। श्वेत कुष्ठ में मलपूरस, श्वेत कुष्ठ से रोगियों में पहले सभी प्रकार से वमन विरेचन द्वारा शरीर के शुद्ध हो जाने पर विशेष रूप से, विरेचन काट के हमने श्रंसन लिखा है, क्यों, क्योंकि श्लोक में श्रंसन आया है। और एक बार मैं आपको बता दूं कि श्रंसन और विरेचन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए जो ओरिजिनल कंटेंट आया है आप उसी को पढ़िए। श्रंसन किससे कराते हैं, कठगूलर, ठीक है ना, मलपूरस सगुड़। वमन विरेचन द्वारा शरीर शुद्ध हो जाने पे आपको कठगूलर के साथ में, मलपूरस के साथ में गुड़ का प्रयोग करते हुए, मलपूरस गुड़ के साथ में श्रंसन कराना है। इसके लिए श्वेत्र की चिकित्सा बता रहे हैं, श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा बता रहे हैं। तो 2 चीजें याद रखनी है आपको, मलपूरस एवं गुड़। क्या कराएंगे इन दोनों से, श्रंसन कराना है, पर्गेशन कराना है। तो मलपूरस और गुड़ का प्रयोग श्वेत्र के लिए बताया है, इंपॉर्टेंट था। तो आपने देखा कि कठगूलर का प्रयोग भी कुष्ठ में कर रहे हैं। मनाशिला जानते हैं आप, स्किन डिजीज के लिए प्रयोग करते हैं, तो मनाशिला आदि लेप। श्वेत्र में कुछ लेप और बताएं, केले का छाल, गधे की हड्डी, राख, पता नहीं क्या क्या, सब बंद हो गया। यहाँ कुछ लिखा हुआ है हमने, काश्यप ने श्वेत्र 5 प्रकार के बताए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। श्वेत्र चिकित्सा वाग्भट्ट के अनुसार मणिभद्र योग है, मणिभद्र योग जिसका 1 माह तक प्रयोग करते हैं हम लोग। सप्त समा गुटिका और लेलितक वसा, अभी यहाँ पे लेलितक का एक योग आया था, बनाया था चरक ने, वाग्भट्ट ने लेलितक वसा बताया है, ठीक है ना, लेलितक वसा। मणिभद्र योग 1 माह तक प्रयोग करते हैं और सप्त समा गुटिका का प्रयोग, ये वाग्भट्ट के अनुसार है। श्वेत कुष्ठ यानी श्वेत्र जो होता है, सफेद दाग जो होता है, असाध्य होता है, पापज होता है। वैसे कुष्ठ को भी पाप कर्म से माना है, ठीक है ना। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि श्वेत्र में हमको टाइम देना पड़ेगा। श्वेत्र पे शॉर्ट नोट वगैरह पूछा जाता है यूजी लेवल में।